हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे 6 क्लास की संस्कृत की किताब रुचिरा के 5th चैप्टर वृक्षा की एक्सरसाइज। आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है वचनानुसार रिक्त स्थान भरिए। तो यहाँ पर क्या करना है, वचन दिए गए हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन और एग्जाम्पल दिया गया है, उसी के अनुसार आपको क्या करना है, जो रिक्त स्थान है वो भरने हैं। तो पहला दिया हुआ है बनम, बने, बनानी, और जल के बनाने हैं आपको इसी के अनुसार। तो जल का बनेगा जलम, जले दे रखा है जलानी, तो जलम, जले, जलानी। अगला है बिंबम, तो बिंबम दे रखा है तो बिंबम, बिंबे, बिंबानी। दूसरा एग्जाम्पल है वृक्षम, वृक्षौ, वृक्षान। तो आपको बनाना है पवन का, तो पवन का क्या बनेगा, पवनम, पवनौ, पवनान। दूसरा आपका दिया हुआ है जनऊ, तो जनम, जनऊ, जनान। तो यहाँ पर क्या बना आपका, पहला जलम, जले, जलानी, बिंबम, बिंबे, बिंबानी। दूसरा दे रखा है आपका पवन, तो पवनम, पवनऊ, पवनान, जनम, जनऊ, जनान। अगला प्रश्न है कोष्ठक में दिए गए शब्दों में उचित विभक्ति लगाकर रिक्त स्थान भरिए। तो आपको क्या करना है, जो कोष्ठक में शब्द दिए गए हैं आपको देखना है कि इसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। तो जो ये चैप्टर है इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो पहला दिया हुआ है अहम रोटकाम खादामी। तो रोटी में कौन सी विभक्ति है, द्वितीय विभक्ति। तो मैं रोटी को खाता हूँ, किसको खाता हूँ, रोटी को। तो यहाँ पर क्या है, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो आपका पहला है त्वम पिबसि, जल भरना है आपको। तो जल में द्वितीय विभक्ति में क्या होगा, जलम, त्वम जलम पिबसि, तुम जल को पीते हो। छात्रः पश्यति, छात्रः दूरदर्शनम पश्यति, छात्र दूरदर्शन को देखता है, दूरदर्शनम। वृक्षः पिबन्ति, वृक्षः पवनम पिबन्ति। तः लिखन्ति, तः कथाम लिखन्ति। अगला है आवाम गच्छावः, तो आवाम जंतुशालाम गच्छावः। तो पहला बना त्वम जलम पिबसि, दूसरा बना छात्रः दूरदर्शनम पश्यति, वृक्षः पवनम पिबन्ति, तः कथाम लिखन्ति, आवाम जंतुशालाम गच्छावः। तीसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्यों में कर्ता पद चुनिए। तो जो ये वाक्य दिए गए हैं आपको देखना है कि इसमें काम करने वाला कौन है, कौन करता है। कर्ता मीन्स जो काम करता हो, जो सब्जेक्ट से वो चुनना है आपको इसमें। तो वृक्षः नभः श्रस्सु बहन्ति। तो वृक्ष क्या करते हैं, नभः आकाश को, श्रस्सु बहन्ति सिर पर वहन करते हैं, सिर पर उठाते हैं, मतलब ले जाते हैं या सिर पर उठाते हैं। तो वृक्ष क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर वृक्षा क्या हुआ, कर्ता हो गया। बिहग वृक्षेषु कूजन्ति। तो बिहग मतलब जो पक्षी हैं वो वृक्षों पर कूकते हैं। तो पक्षी क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, कूक रहे हैं। तो यहाँ पर जो कर्ता है वो कौन हुआ, बिहगा हो गया। पयो दर्पणे वृक्षा स्वप्रतिबिंबम पश्यति। पयो दर्पणे, पयो दर्पणे मतलब जल रूपी दर्पण में वृक्ष अपना प्रतिबिंब देखते हैं, अपनी परछाई देखते हैं। तो वृक्ष क्या कर रहे हैं, अपना प्रतिबिंब देख रहे हैं, अपनी परछाई देख रहे हैं जल रूपी आईने में, जल रूपी शीशे में। तो यहाँ पर वृक्ष क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, वृक्षः कर्ता हो गया। अगला है कृषकः अन्नानि उत्पादयति। जो किसान है अन्न उगाते हैं, अन्न का उत्पादन करते हैं। तो कृषकः, कृषकः मतलब किसान। तो किसान यहाँ पर क्या है, कर्ता। तो किसान कृषकः यहाँ पर कर्ता हुआ। अगला है सरोवरे मत्स्यः सन्ति। सरोवर में मत्स्यः मछलियाँ हैं। तो सरोवर में, तालाब में कौन है, मछलियाँ। तो मछलियाँ यहाँ पर क्या हुआ, कर्ता हो गया। तो यहाँ पर कौन कौन से हो गए, पहले में हो गया वृक्षः, दूसरे में हो गया बिहगः, तीसरे में हो गया वृक्षा, चौथे में कृषकः और अगला है आपका मत्स्यः। अगला प्रश्न है आपका चौथा, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उनके आपको उत्तर लिखने हैं। पहला है वृक्षः कई पातालम स्पृशन्ति। वृक्ष किससे पाताल को
स्पर्श करते हैं, किससे? पाताल को छूते हैं। तो वृक्षः पादैः पातालम स्पर्शन्ति, वृक्ष पैरों से पाताल को स्पर्श करते हैं। तो वृक्षः पादैः, तो यहाँ पर पैर जो हैं वृक्ष के क्या हैं? जो जड़ें होती हैं उनको पैर माना गया है। तो वृक्षः पादैः पातालम स्पर्शन्ति, वृक्ष पैरों से पाताल को स्पर्श करते हैं, पैरों से पाताल को छूते हैं। वृक्षः किम रचयन्ति, वृक्ष किसकी रचना करते हैं, किसको रचते हैं? तो वृक्षः वनम रचयन्ति, वृक्ष वनों को रचते हैं। अगला है बेहगा कुत्र आसीना, पक्षी कहाँ पर आसीन है, कहाँ पर बैठे हैं? तो बेहगा शाखा दोला आसीनः या बेहगा शाखा दोलायाम आसीनः, तो जो पक्षी हैं शाखा दोलान, शाखा रूपी झूले पर आसीन है, शाखा रूपी झूले पर बैठे हैं। अगला है कौतुकेन वृक्षः किम पश्यन्ति, कौतूहल से वृक्ष क्या देखते हैं? तो कौतुकेन वृक्षः किम पश्यन्ति, वृक्षः कौतुकेन स्वप्रतिबिंबम पश्यन्ति, वृक्ष कौतूहल से अपना प्रतिबिंब देखते हैं, अपनी परछाई देखते हैं। तो पहला क्या बना? वृक्षः पादैः पातालम स्पर्शन्ति, दूसरा बना वृक्षः वनम रचयन्ति, तीसरा बेहगा शाखा दोला आसीनः या बेहगा शाखा दोलायाम आसीनः, अगला बना आपका वृक्षः कौतुकेन स्वप्रतिबिंबम पश्यन्ति। प्रश्न नंबर 5 है उचित पदों से रिक्त स्थान भरिए। तो यहाँ पर क्या है, आपको जो रूप हैं वो याद करने पड़ेंगे, बालक के रूप याद कर लीजिए। तो ये सारे रूप आप कर सकते हैं, प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, आपको इस तरह से जो रूप हैं वो लिखने हैं। तो ये आप अपने आप करेंगे, जो रूप हैं वो याद कर लीजिए बालक के। छठा प्रश्न है भिन्न प्रकृति वाला पद चुनिए। इसमें आपको क्या करना है, डिफरेंट वर्ड है उसको अलग करना है। तो पहला है आपका गंगा, लता, यमुना, नर्मदा। इसमें क्या है, सारी नदियों के नाम है, लेकिन एक शब्द जो है वो नदी नहीं है, तो लता क्या है, अलग शब्द है। दूसरा है उद्यानम, कुसुमम, फलम, चित्रम। तो जो शब्द हैं सारे किसी न किसी रूप में फल, फूल, बगीचे से संबंधित है, लेकिन जो चित्रम है वो अलग शब्द हो गया। अगला है लेखनी, तूलिका, चटका, पाठशाला। जो सारे शब्द हैं वो पढ़ने से संबंधित हैं, लेकिन चटका माने होता है चिड़िया, वो अलग शब्द हो गया। अगला है आम्रम, कदलीफलम, मोदकम, नारंगम। तो सारे जो शब्द हैं वो फलों से संबंधित हैं, लेकिन जो मोदकम है वो मिठाई है, तो ये भिन्न शब्द हो गया, अलग शब्द हो गया। तो पहला हो गया लता, दूसरे में आएगा चित्रम, तीसरे में आएगा चटका, चौथे में आएगा मोदकम। तो बच्चों यहाँ पर आपकी जो एक्सरसाइज है वो ख़त्म हो गई। आप इसको अच्छे से समझकर याद कर लीजिए और जो आपके रूप हैं बालक के वो याद कर लीजिए। तो आपका जो 5वां प्रश्न है वो आप आसानी से कर पाएंगे। तो बच्चों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।